यहाँ पे टेस्ट रिप्लाई करने के लिए यहाँ पे ये जो है अभी के लिए मुझे ये सिंगल पेज का जो है इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा डिटेल्स दिख जाएगा जो डिज़ाइन है। तो इसलिए मैं इसको कर दिया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे जो है ये एक्चुअली ऐसे दिखा कि जिससे हम लोगों को ये ऑप्शंस दिख रहा है। तो मतलब बेसिकली ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसमें हम लोगों को इनर वाला ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। हाँ तो अभी यहाँ पे सेकंड वाला जो कमेंट है, इस कमेंट का पार्ट को एक बार कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे कॉपी लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये जो कमेंट है इस सेक्शन में है, उसके बाद यहाँ पे ये कमेंट जो है इसको पेस्ट कर दिया। करने के बाद अभी फिर इसको यहाँ पे डालते हैं। डालने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर यहाँ पे जो डिज़ाइन है फिर से हम लोगों को ये दिख जाएगा। तो यहाँ पे इस डिज़ाइन के अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये एक ही लाइन पे दिख रहा है, क्योंकि एक लाइन पे तो था नहीं ये सारी चीज़। सर एक मिनट सर, वो वर्डप्रेस में कुछ कोड कभी कभी चेंज होता रहता है सर। मैं 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 तो नोट्स बना के रख लिया, और हेडर का क्या, हेडर फुटर कभी कभी कोड चेंज होता रहता है सर। हाँ होता है। अच्छा यहाँ पे ये सिंटेक्स। कभी कभी होता है, बट अभी बहुत दिनों से हुआ नहीं है। इस तरीके से ये इसको सेट करते हैं अंदर में, तो अभी ये सही दिखेगा। तो ये बेसिकली ये जो कमेंट सेक्शन वाला जो ये ब्लॉक, ये कमेंट सेक्शन जो है इसके वजह से ये हुआ। अभी यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे ये जो कमेंट वाला जो सेक्शन है, ये कमेंट वाला जो पार्ट है ये इसके अंदर से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कमेंट का जो आईडी है हम लोग यहाँ पे कमेंट आईडी डाल सकते हैं, जिससे हम लोग को हर एक कमेंट का आईडी के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जाके व्यू सोर्स करते हैं, तो व्यू सोर्स करने के बाद यहाँ पे हर एक कमेंट का एक आईडी काउंट दिख जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को और एक चीज़ की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है, यहाँ पे हम लोग अगर कोई मतलब मान लो कि ये ऐसा कुछ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे करना है। मैं तो नोट बना के रख रही हूँ सर, कमेंट का कोड क्या क्या होता है। यहाँ पे ये जो कमेंट है इस कमेंट को दिखाना पड़ेगा। तो इसमें नेस्टेड वाला ऑप्शन जो बेसिकली ये है रिप्लाई, ठीक है ना, ये रिप्लाई, ओके। उसके बाद ये रिप्लाई टू, ये दो ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो रिप्लाई वाला ऑप्शन जो है ये तब यूज़ होगा जब यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शंस के बाद मतलब यहाँ पे डीप फ्लेक्स, तो यहाँ पे डीप फ्लेक्स मतलब यहाँ पे ये डीप फ्लेक्स वाला पार्ट ख़त्म होता है। इसके बाद यहाँ पे ये कमेंट वाला सेक्शंस आएगा, ये नया सेक्शन जो रिप्लाई के लिए यूज़ होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे कैसे सेट किया, ये कमेंट, ये अच्छा यहाँ पे कमेंट एंड पे यहाँ पे सेट हुआ। तो अभी इसको थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिख जाएगा, यहाँ पे एक इनर कमेंट, यहाँ पे भी एक इनर कमेंट दिख रहा है एज पर डिजाइन वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे if अगर कमेंट पेरेंट है, अगर यहाँ पे कमेंट पेरेंट है, ये आपको याद रहती है सर सारे चीज? नहीं कमेंट कमेंट पेरेंट याद नहीं रहता ये। थोड़ा सा आईडी के वजह से नोट मतलब बना। यहाँ पे आ रहा है डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट पेरेंट अगर है तो यहाँ पे कमेंट का डेटा जो है वो यहाँ पे इस तरीके से सेट हो रहा है, ठीक है। तो ओके सर। मतलब यहाँ पे कमेंट मिला, तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे एनडिप डाल देते हैं, उसके बाद और एक एनडिप डालना पड़ेगा, ठीक है। तब जगह शायद ये सही हो पाएगा। एक बार देख लेते हैं, ठीक है, एक बार देखते हैं। तो अभी देखो क्या हुआ, एक कमेंट के बाद एक रिप्लाई, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ अलग बन गया है। कैसे अलग बना? ये तो एक्चुअली रिप्लाई था ना, रिप्लाई किसके ऊपर था? इसके ऊपर रिप्लाई था, ठीक है, इसके ऊपर हाँ रिप्लाई सर था। ओके। तो इसलिए क्या होगा, डिज़ाइन थोड़ा सा क्या बना, डिज़ाइन बनेगा इस तरीके से। मतलब यहाँ पे इस कमेंट 2 का जो प्रोसेस है इसको एक्चुअली फॉलो करेगा। तो कमेंट टू जो सेक्शन है इस जगह से ये एक्चुअली, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रिप्लाई 2 वाला जो पार्ट है इसको अभी के लिए हटा देता हूँ, नहीं तो ये एक्चुअली कॉपी तो कर लेते हैं उसके बाद हटाएंगे। ओके ओके सर। ये हुआ कमेंट 2, इसको ऐसे लेते हैं, यहाँ पे ये वाला सेक्शन को सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है इसको अभी हटा देते हैं यहाँ से। ये जो कमेंट 2 है, कमेंट 2 ये इस सेक्शन में शायद ख़त्म हो रहा है, ये कमेंट 2 पहला पार्ट। एक बार ये कमेंट 2 सेक्शन पूरा देख लो, यहाँ से ये था, इसको कॉपी कर लिया, करके जब यहाँ पे कमेंट है ये वाला ऑप्शंस, ठीक है, मतलब इस जगह पे ये देता हूँ, तो मेरे ख्याल से ये कमेंट वाला सेक्शंस एक्चुअली मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिज़ाइन देख लेते हैं, सही है, हाँ सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये कमेंट वाला जो सेक्शन है इस पर्टिकुलर पार्ट में जैसे एक कमेंट दिखता है, मतलब इस पेरेंट तो दिख रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लेते हैं, लेने के बाद मतलब जैसे ही कमेंट मिलता है तो यहाँ पे नॉर्मल कमेंट जो था यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल कमेंट अगर मिलता है तो ये वाला दिखेगा, और एक्चुअली ये वाला जो है ये वाला पार्ट, अच्छा यहाँ पे ये एन टी भी यहाँ पे बैठा रहता है
क्योंकि ये कम्प्लीटली अलग सेक्शन बनेगा। अच्छा, यहाँ पे ये कमेंट 1 जो है ना, इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं पहले। इस जगह पे यहाँ पे कमेंट 1 का जो पार्ट है यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कमेंट 2, तो देखो यहाँ पे कमेंट वाला सेक्शन सही हो गया। टेस्ट यहाँ पे ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे दो कमेंट है। अगर यहाँ पे पेरेंट वाला ऑप्शन रहता है तो ये जो है, ये जो कमेंट के लिए यहाँ पे ये जो प्लस वाला जो पार्ट है इसको कॉपी करते और यहाँ पे इधर से इतना तक इस जगह पे इसको सेट करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे सेट करते हैं क्योंकि इस ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला चीज़, जहाँ पे रिप्लाई वाला, तो यहाँ पे जो कमेंट आईडी जो था वो यहाँ पे ये जो कमेंट आईडी यहाँ पे इस, अच्छा, यहाँ पे जो डालना है ये एक्चुअली डालेंगे पेरेंट का आईडी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट कमेंट आईडी, पेरेंट का जो कमेंट आईडी है वो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो पेरेंट कमेंट है वो यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जो पेरेंट का जो ऑथर है वो जाएगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा पेरेंट के साथ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो रिप्लाई वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है अभी ये जो है, जैसे कि यहाँ पे ये कमेंट वाला, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग का जो कमेंट डेटा जो है, ये कमेंट वाला जो कमेंट कंटेंट जो है वो एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पे इतनी सारा जो लाइन्स है इसको मिटा के कमेंट कंटेंट, अभी ये देख लेता हूँ टेस्ट करके। देखो तो कुछ सही दिख रहा है। अच्छा, एक काम करता हूँ, ये वाला जो है ना, ये जो कमेंट दिख रहा है ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे रहा है। इसको अभी यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट करके
यहाँ पे जो एंड इफ है, इस इससे पहले यहाँ पे अच्छा, ये कमेंट ये बेसिकली इसके लिए है, इस कमेंट सेक्शंस को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एल्स, अभी ये वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा वाला, क्योंकि यहाँ पे जो कमेंट है नॉर्मली अगर कमेंट है तो वो ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक ही कमेंट देखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पेरेंट कमेंट दिख रहा है, ठीक है, पेरेंट कमेंट दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे कमेंट 2 जो है, रिप्लाई 2, इसको अभी के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा दिक्कत कम होगा। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन दिख रहा है, बट यहाँ पर पेरेंट यहाँ पे सारा पेरेंट का पार्ट दिखा। देखो, तो यहाँ पे ये कमेंट जो ऑथर नेम है ये चेंज होना चाहिए, वो क्या है, शायद यहाँ पे कमेंट रिप्लाई कंटेंट होगा। यहाँ पे क्वेरी में जाके एक बार क्वेरी चेकअप करना चाहिए कि क्या क्या डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे पेरेंट वाला जो पार्ट है, इफ पेरेंट ये हुआ, उसके बाद ये पेरेंट का जो टिप है इस जगह पे ख़त्म हो जाता है।
ठीक है। बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, ये तो कमेंट से ही आएगा, कमेंट आएगी, बट यहाँ पे जब पेरेंट है तो पेरेंट का डेटा यहाँ पे दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे कमेंट का डेटा बाहर डाउन करके पहले इसमें क्या क्या डेटा आ रहा है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लॉग में अगर भेज सकते हैं तो अच्छा होता, एक बार देख लेते हैं। ये जो डिबग मॉनिटर है, ठीक है, ये है इसका डॉक्यूमेंटेशन टूल, क्वेरी मॉनिटर। हेलो हेलो प्रकाश हो, हेलो प्रकाश हो क्या? हाँ हो सर। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को लॉग में डेटा डालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो लॉग मॉनिटर है, यहाँ पे डेटा दिखाना होगा कि एक्चुअली सर आप क्या बोल रहे हो सर? कमेंट का ये बोल रहे हो? हाँ, बेसिकली क्वेरी मॉनिटर का जो ऑप्शन है ना, क्वेरी मॉनिटर के पे हम लोगों को, मैं सर एक 2 मिनट ब्रेक देते सर, मैं वाटर पी के आते। ठीक है आ जाओ। हाँ 2 मिनट। हो गई। ओके, तो एक बार यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ये है बेसिकली ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये जो क्वेरी मॉनिटर है, इस क्वेरी मॉनिटर में डाल के हम लोग अपना डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो देख लेंगे, ठीक है। ये क्यू एम एरर,
शायद यहाँ पे लॉग बोलकर कुछ होगा। हाँ लॉग भी है, शायद होना तो चाहिए। ओके, डीबग बोलकर भी एक ऑप्शन दिख रहा है। चलो ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इस सेक्शन को यूज़ करके डिबग करेंगे। तो अभी हम लोगों के पास क्या क्या आ रहा है? पहले आ रहा है पोस्ट आईडी, ठीक है, जो आईडी, फर्स्ट आईडी, पोस्ट आईडी जो आ रहा है वो बेसिकली, सारे लॉग मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो पोस्ट आईडी, ओके। पोस्ट आईडी ये आ रहा है, ऑथर आईडी, ठीक है। उसके बाद ठीक है। यहाँ पे जो पेरेंट आईडी हम लोग जो बोल रहे थे, इस पेरेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पे हाँ, कुछ इस तरीके से हम लोग को दो ऑब्जेक्ट्स मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट आईडी, कमेंट मेल। अच्छा अच्छा, एक काम करते ही, एक तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिखा था, बट इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे एक्चुअली कमेंट के बारे में जो चाहिए था वो तो दिख रहा, बट हम लोगों को जो पेरेंट आईडी, चाइल्ड आईडी आया सर अच्छे से। हाँ, ये पे देखो, पेरेंट आईडी, चाइल्ड आईडी। यहाँ पे कमेंट आईडी आ रहा है, कमेंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पॉपुलेट चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे चिल्ड्रेन बोलकर एक ऐड है, ओके, ठीक है, बट इसमें उतना बेहतर तरीके से ये दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये टेस्ट कमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी मुझे ये जो जगह है, इस जगह पे जाके मुझे ये जो पेरेंट जो मिला, इस पेरेंट को चेकअप करना है। इस पेरेंट से एक्चुअली मुझे क्या क्या डेटा मिल रहा है। अभी यहाँ पे पेरेंट से क्या क्या डेटा मिल रहा है, पेरेंट से मुझे मिल रहा है कमेंट आईडी, पोस्ट आईडी जिसके साथ लिंक्ड है। पेरेंट को जो आईडी से चाइल्ड को वही आईडीज रहती है, वही सारा रहती है सर। पेरेंट को तो यहाँ पे पेरेंट डेटा मिल गया है, ठीक है। पेरेंट डेटा मिलने के बाद अच्छा, यहाँ पे दो बार कमेंट क्यों दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे बात आ रही है। अभी यहाँ पे एक चीज़ है कि एल्स वाला पार्ट अभी नहीं चल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को रिप्लाई वाला सेक्शंस चाहिए।
सर। हम्म, हाँ, सारे कोड्स एक एक नोट बना के रख लिए तो वही कोड यूज कर सकते हैं सर कभी भी। नोट करके रख सकते हो, बट बेसिकली कोड चेंज होते रहता है, कुछ अपडेट होता है, तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशंस को पकड़ के काम कर सकते हो, और करते करते थोड़ा सा नॉलेज आ जाता है। ठीक है, काम करते करते थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है। अभी यहाँ पे ये कमेंट का नो नो देख लिया मैं, कमेंट का नो, रुको, डॉक्यूमेंटेशन पहले तो यह वाला हुआ, उसके बाद कमेंट वाला सेक्शन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो दो कमेंट मुझे चाहिए। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट रिप्लाई, तो अच्छा, यहाँ पे हम लोग कमेंट आईडी ठीक है, यहाँ पे पेरेंट वाला डेटा सही है। बट उसके बाद यहाँ पे कमेंट कंटेंट तो यहाँ पे भी सही दिख रहा है, बट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे कमेंट ऑथर, ओह यहाँ पे इको डालना भूल गया। देखा, सिंपल सा चीज़ की वजह से कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देखो यहाँ पे आ गया टेस्ट रिप्लाई, ठीक है। तो ये हो ठीक गया। है। ऐसे करके यहाँ पे हम लोगों को ये ऑप्शंस दिखता है, और इसके बाद यहाँ पे उम, अभी यहाँ पे फिर इस पर्टिकुलर चीज़ को अभी एक बार देखते हैं डिबग करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे कमेंट आईडी नहीं दिखेगा ये फिर से क्यों आ रहा है, ये तो नहीं आना चाहिए ना। तो यहाँ पे एक चीज़ है, अच्छा, और एक काम यहाँ पे चाहिए था। अम, ठीक है, बट ये प्रोफाइल फोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है ना सर हमको, ऑथर वो बेसिकली और लॉगिन करने के बाद ही मिलेगा। या अगर ग्रेविटर बोल कर एक ऑप्शन है जहाँ पे ईमेल आईडी से आईडी मतलब पोस्ट का जो इमेज है वो आता है। यहाँ पे कमेंट आईडी हो गया है, और यहाँ पे
यहाँ पे इस सेक्शन में ये कमेंट वाला सेक्शन आना नहीं चाहिए था। वो इसका लॉजिक किस तरीके से लगाया जाए। क्योंकि यहाँ पे तो कमेंट अगर नहीं होगा, कमेंट पैरेंट, अच्छा एक काम करते हैं, सारी चीज़ तो कमेंट पैरामीटर से ही आ रहा है, यहाँ से डिबग हुआ। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या बना रहे सर? पेरेंट आईडी चेक कर लो। ये जो कमेंट का जो पेरेंट आईडी है, ये एक्चुअली क्या आउटपुट दे रहा है वो चेकअप करने के लिए ये ऑप्शंस में डाल लो। देख सकते हैं आउटपुट क्या क्या टेक्स्ट से देख सकते हैं सर? यहाँ पे जाके ये लॉग्स में देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली नंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है ये नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब नंबर दिखाने के लिए लिखा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कमेंट आईडी है, मतलब बेसिकली ग्रेटर देन 0, उसका टेक्स्ट नॉट इक्वल 0। अगर ये होता है तब क्या होता है, ये दिखेगा। नॉट इक्वल टू 0 मतलब सर? नॉट इक्वल टू 0 मतलब बेसिकली जहाँ पे कमेंट नहीं है उधर 0 कमेंट दिख नहीं रहा है तो नहीं, कमेंट नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं होना, कमेंट है तो एग्जीक्यूट होना। है। कमेंट नहीं है तो क्या होगा, ऐसे दिखेगा, मतलब हर एक लाइन में। मतलब बेसिकली यहाँ पे दो सेक्शन है ना, तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे किसी का नेस्टेड नहीं है, तो हर एक में 0 0 0 0 मिल रहा है। लेकिन जिसके पास पेरेंट आईडी है, मतलब पेरेंट डेटा जिसको दिखाई दे रहा है, वो क्या हुआ, 1 5 है, उसके बाद 0 भी दिख रहा है ना। पेरेंट आईडी हाँ। किसके पास 0 है, किसके पास नहीं है, तो जिसके पास नहीं होगा वो दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, एक काम करते हैं, यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा ऐसे लगाना पड़ेगा, इफ ग्रेटर देन 0 देन कैसे, इस कमेंट का डेटा टाइप भी क्या है। स्ट्रिंग हो रहा है। ठीक है, इसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी ये टाइप कास्टिंग का काम करते हैं। अभी ये इंटीजर बन जाता है, अगर ये इंटीजर बनता है तो इसका डेटा टाइप जो है थोड़ा सा अलग टाइप का डेटा टाइप दिखेगा। कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है बेसिकली। ये
हम्म, कैसे किया जाए, क्योंकि एक कमेंट सेक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे लूप चला है, फिर से लूप चलाना पड़ेगा। इसको यहाँ से हटा था, यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे एक कमेंट सेक्शंस यहाँ पे कुछ अटैच कर सकते हैं। एक डॉलर कमेंट इक्वल टू 0, तब जाके ये दिखना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मतलब पेरेंट आईडी जो 0 है वो दिखेगा। ये भी सही नहीं है लॉजिकली देखा जाए तो। बोलो क्या लॉजिक बना सकते हैं इसके लिए? यहाँ पे लॉजिक का प्रॉब्लम हो रहा है। इस पार्ट को क्या करें? अगर ये ऐसा है तो यहाँ पे इसको कर दिया तो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट हेलो वर्ल्ड में जाए तो यहाँ पे कुछ भी कमेंट नहीं दिखेगा। तो इस चीज़ का सलूशन क्या करें? किस तरीके से ठीक है सर, मैं भी देख लेता हूँ। किस तरीके से इसका सलूशन किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे जो लूप्स आ रहा है, लूप्स के थ्रू ही यहाँ पे इसको मॉनिटरिंग करना है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को कौन सी लॉजिक यहाँ पे लगाया जाए जिससे यहाँ पे ये वाला लॉजिक है, यहाँ पे ये लॉजिक इस जगह पे शायद इस जगह पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे पेरेंट करके यहाँ पे पेरेंट में सेट कर लिया गेट कमेंट का, पेरेंट आईडी को डाल के। बट यहाँ पे यहाँ पे लूप जो चल रहा है, यहाँ पे चारों डेटा है जो दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे फोकस में जब जाते हैं ये है, बट ये तो आना नहीं चाहिए क्योंकि एक बार तो लूप ख़त्म हो गया, फिर से ये क्यों कंटिन्यू?
क्यों दिखा दिया, है ना। हाँ सर। तो ये एक लूप वाला पार्ट है जो प्रॉब्लम है। और उसके बाद ये जो कमेंट 2 वाला जो सेक्शन है, इसको भी चाहे तो मैनिपुलेट कर सकते थे, बट अभी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, इतना डेप्थ में जाएगा या या ऐसे कर दो कि इस पैरेंट सेक्शन में गया, ये सर ख़त्म, इस पैरेंट सेक्शन में गया, इस पैरेंट का पार्ट दिखा दिया। और रुक जाओ, और एक कमेंट बैकएंड से डालना पड़ेगा। यहाँ पे तो टेस्ट रिप्लाई एक है, ठीक है। ओके। इस कमेंट के ऊपर और एक रिप्लाई करते हैं, टेस्ट ANOTHER अनदर IDPLY अनदर रिप्लाई। यहाँ पे दो रिप्लाई है। ये तो गलत हुआ। यहाँ पे एक गलती है ना, क्या दिख रहा है बेसिकली, एक पैरेंट या के लिए और एक पैरेंट या के लिए, ये सही नहीं हुआ। हाँ ये प्रोसेस सही नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में जाएगा तो ये सही नहीं होगा। ये प्रोसेस में जाएगा तो ये सही नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रोसेस यही होना चाहिए कि अगर ये कमेंट है तो ये कमेंट जो आईडी है, ये वाला जो पार्ट है कमेंट 1 यहाँ पे इस जगह पे दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो एलसी वाला पार्ट है, इसको अभी के लिए हटाते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ये जो कमेंट है, जो कमेंट यहाँ पे हम लोग भेज रहे थे, इस कमेंट के पास चिल्ड्रन बोलकर कोई ऑप्शन है या नहीं है। कितना सारा लूप घुमा, पहले ये लूप घूम रहा है, उसके बाद फिर से ये भी चल रहा है, वो छोड़ देते हैं। अभी हम लोग लुक्स अच्छा, एक्चुअल कमेंट आईडी 6 है, और 6 के अंदर यहाँ पे देखो पॉपुलेट चिल्ड्रन, अच्छा चिल्ड्रन बोलकर भी एक ऑप्शन है, ठीक है। सर। चिल्ड्रन बोलकर एक ऑप्शन है, चिल्ड्रन बोलकर, ठीक है। ओके। चिल्ड्रन बोलकर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अभी देखते हैं ये चिल्ड्रन क्या दिखाता है। CHILDREN चिल्ड्रन बोलकर कुछ ऑप्शंस जाके लगता है नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक बार देखते हैं यहाँ पे कमेंट चिल्ड्रन, कमेंट्स अच्छा, गेट चिल्ड्रन, अच्छा यहाँ पे कमेंट के अंदर WC कमेंट के अंदर गेट चिल्ड्रन बोलकर एक ऑप्शंस है। तो यहाँ पे फंक्शन
ठीक है। तो यहाँ पे अगर गेट चिल्ड्रन करके यहाँ पे चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। अगर ये चिल्ड्रन है तब जगह क्या होगा, फिर यहाँ पे एक लूप चलेगा। CHILD, CHIL चाइल्ड। अभी चाइल्ड के लिए चाइल्ड कमेंट, चाइल्ड ये $2 है सर। हाँ डॉलर हाँ चाइल्ड। हाँ हुआ, ठीक हुआ। हाँ, एक इस पर लाइन पे है 125 लाइन नंबर H5 टैग। अच्छा ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है। नहीं अभी नहीं सर $2 से होता है वन कहाँ पे, नंबर 125 लाइन नंबर। ये वाला। हाँ, ऊपर उसका ऊपर अच्छा ऊपर लाइन में। ये भी, और कहीं पे, बस। ठीक है। तो ये वाला है चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये जो चिल्ड्रन वाला पार्ट जो है इसको काट करके एक्चुअली हम लोगों को यहाँ पे डालना है, ठीक है। ओके। आ, ये जो कमेंट वाला जो सेक्शन है इसको यहाँ से हटाना है। यहाँ पे होगा एंड फॉर ईच, यहाँ पे फॉर ईच जो स्टार्ट हुआ था इस जगह पे जाके ये ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये वाला होगा एंड, उसके बाद ये होगा ये वाला। अभी लगता है सही हो सकता है।
ठीक है। ओके सर। अभी यहाँ पे ये आ गया है, लेकिन इसके ऊपर में जो दो लूप आ रहा है उसके वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, बट अंदर वाला जो पार्ट है वो आ गया है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन प्रॉपरली दिख रहा है। डिजाइन ब्लॉक नहीं हुआ ना? सॉल्व हुआ सर कमेंट का प्रॉब्लम? हो सकता है कमेंट का प्रॉब्लम यहाँ पे ये वाला पार्ट सॉल्व हुआ है। अभी बेसिकली यहाँ पे एक ही चीज़ है कि जहाँ पे चिल्ड्रन दिख रहा है वो बेसिकली यहाँ पे काउंट करना है। तो ठीक है, वो आपको जो अच्छे से ठीक है सर, कोई बात नहीं, अच्छे से बोल दिया। देख के बोलते सर एक बार, देख के बोल दो कभी भी आपके फ्री टाइम पे। रुक जाओ, हो गया होगा। मैं हाँ यहाँ हाँ पे एक बार ट्राई करता हूँ। पेरेंट आईडी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ एक चीज़। उसके अलावा ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये देख लेता हूँ। अच्छा, कुछ गायब हो गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे सही हो गया अभी। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं दूसरे में। गुड। ठीक है सर। ओके। तो अभी मैं बोलूँगा कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। जैसे यहाँ पे रिप्लाई करना है, तो रिप्लाई कैसे करोगे। यहाँ पे अगर रिप्लाई प्रेस कर दे तो रिप्लाई को कैसे तुम यहाँ पे फिल कर सकते हो। रिप्लाई को इतना स्क्रीन आ रही सर? जैसे ही यहाँ पे रिप्लाई में क्लिक करूँ, ठीक है, तो रिप्लाई में क्लिक करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे पेरेंट आईडी में एक रिप्लाई आईडी सेट होगा। मतलब जैसे ही यहाँ पे रिप्लाई क्लिक करेगा तो यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर इसका जो आईडी होगा
इस आईडी यहाँ पे सेट होगा, और उसी आईडी के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, वो Reply. एडिशनल जो डेटा है वो मतलब ऐड होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये काम करेगा। तो इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए क्या तुम कर सकते हो या मैं कर दूँ थोड़ा? सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। क्या होगा, जैसे ही रिप्लाई करना है तो यहाँ पे गेट कमेंट लिंक मिल रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे गेट कमेंट लिंक जो है देखो यहाँ पे गेट कमेंट लिंक मिला, ठीक है, कमेंट 5 करके यहाँ पे ऑप्शन से करा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये गेट कमेंट लिंक मतलब यहाँ पे कमेंट 5 जो है वो बेसिकली आ रहा है कमेंट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे ये जो कमेंट लिंक बोलकर जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे करना ही है $COMMET कमेंट आईडी यहाँ पे सेट होगा। ठीक है, ओके सर। तो कमेंट आईडी सेट होगा, लेकिन क्या सेट होगा, यहाँ पे CID इक्वल टू ऐसे करके, सॉरी CID करके यहाँ पे कमेंट आईडी रिप्लाई ठीक है, यहाँ पे CID करके इसको ऐसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे कमेंट आईडी सेट होगा। जिस कमेंट आईडी के थ्रू यहाँ पे हम लोगों का आईडी डेटा बैठ जाएगा, जैसे ही यहाँ पे डेटा फिल होगा तो क्या होगा, इस आईडी के अंदर ये डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कमेंट आईडी सेट हो जाएगा। यहाँ पे भी ये एक ऑप्शन है, सेम ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे ये जाएगा चाइल्ड आईडी, कमेंट आईडी नहीं, यह होगा चाइल्ड आईडी। तो यहाँ पे चाइल्ड आईडी अलग है, यहाँ पे चाइल्ड आईडी अलग है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे फॉर्म वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है। कर सकते हो फॉर्म वाला पार्ट में इम्प्लीमेंटेशन? करते सर। फॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन हिडन टाइप हिडन में बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे रिप्लाई आईडी, रिप्लाई नहीं, यहाँ पे पेरेंट आईडी नाम देते हैं, PARRENT, पेरेंट। स्पेलिंग ठीक है ना? सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर मेरे को। अच्छा हाँ, पेरेंट RR लिखा। एक बार देख लो, PHP इफ करके यहाँ पे करना है इस सेट करके यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर गेट CID
CID अगर मिलता है तो वो CID को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ओके, तो जैसे ही क्या होगा यहाँ पे कोई आईडी अगर नहीं होगा तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक ही रहेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे CID डालेगा तो यहाँ पे जो फॉर्म है इस फॉर्म के अंदर एक CID फॉर्मेट अटैच हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे पेरेंट आईडी अटैच हो गया है, ठीक है। हाँ दिख रही सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे ठीक है, अभी CID 7 आया, यहाँ पे ये 6 ही था, यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ पे ID 7 आ रहा है, ठीक है, और पोस्ट ID ये अलग है। तो इसी तरीके से इस पेरेंट ID जो है इसको अपडेट करके फ्रंट एंड से भी हम लोग डेटा अपडेट कर सकते हैं, रिप्लाई वाला जो सेक्शन है वो कर सकते हैं। तो ये है पूरा सेक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर देता हूँ क्या चीज़ हुआ था। तो यहाँ पे जो सिंगल वाला जो पार्ट है, हम लोगों को क्वेरी डिबगिंग करने के लिए ये जो क्वेरी मॉनिटर जो प्लगइन्स है इससे हम लोग को डिबगिंग होगा। सर कमेंट में डालते सर, जैसे पेरेंट आईडी, चाइल्ड क्लास, पेरेंट, देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैं फाइल सेक्शन। डाल के रखा हूँ, ठीक है। QM है हाँ क्वेरी मॉनिटर। अब मैंने एक ये जो क्वेरी मॉनिटर है QUERY क्वेरी मॉनिटर, हाँ प्लगइन इंस्टॉल किया मैंने। अरे प्लगइन तो इंस्टॉल है, बट बेसिकली क्वेरी मॉनिटर को देखोगे कैसे, वो मैं दिखा रहा हूँ। इसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से पढ़ोगे? ओके सर। देखो यहाँ पे जैसे ही क्लिक जैसे ही यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ पे रीड लॉगिंग डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे देखो querymonitor.com बोलकर ये जो प्लगइन्स जो इंस्टॉल किया है उसी प्लगइन्स का सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कब किस चीज़ के लिए हम लोग इस प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं हम लोगों का एप्लीकेशन डिबग करने के लिए। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड में जाओगे तो यहाँ पे हर चीज़ का बारे में बताता है कि क्वेरी मॉनिटर को किस तरीके से हम लोग अपना डेवलपमेंट के लिए हेल्प यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ब्लॉक्स कैसे काम करता है, यहाँ पे ब्लॉक्स का डिटेल्स बता रहा है। ट्रांसफाइल क्या करता है, तो यहाँ पे हम लोगों का जो डिबगिंग वाला जो पार्ट है, प्रोफाइलिंग एंड लॉगिन, ठीक है। ये प्रोफाइलिंग एंड लॉगिन में जाके प्रोफाइलिंग में बेसिकली हम लोग कब कितना टाइम लेता है लोडिंग में, वो बेसिकली यहाँ पे दिख ही जाता है। ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है ये ऑटोमेटिकली कितना फाइल साइज है, कितना लोडिंग टाइम है, ये सारा यहाँ पे दिख जाता है। लॉगिंग में बेसिकली मैं ये वाला पार्ट को यूज़ किया हूँ, ये क्वेरी, ठीक है। QM क्वेरी मॉनिटर का शॉर्ट में QM। तो QM जो है इसको यूज़ करके उसके बाद यहाँ पे QM एरर दिखा रहा है। अभी अगर ब्रोकन है तो तब जाके ये मैसेज दिखेगा। अदरवाइज डिबग करने के लिए QM डिबग करके, क्योंकि बेसिकली क्या होता है हम लोगों का जो कोड है उस कोड को तो कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा ना। अगर नहीं दिखेगा तो हम लोगों को तो स्ट्रक्चर ही पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या डेटा आ रहा है, मतलब जो भी हम लोगों को ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसको कैसे ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो ये डेटा जब दिख जाएगा तब क्या होगा, फाइंड आउट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ओके ओके सर। तो इसी तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ बन रहा है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर 0 है तो ये हुआ, और 0 नहीं है तो बस। और क्या, तो 0 से क्या होता है, ये पहली डेटा है यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद ये
कंटेनर अच्छा है, अच्छी तरीके से पूरा सेट हुआ है। तो यहाँ पे जो जब 0 होगा तब ये वाला सेक्शन दिख रहा है, उसके बाद जैसे यहाँ पे लूप्स मिल रहा है तो लूप्स घूम रहा है और पूरा काम हो रहा है। ओके गुड। ऐसे ही सेकंड पार्ट में भी हो जाएगा। सेकंड पार्ट में वही सेम चीज़ होगा। यहाँ पे ये गेट कमेंट करके यहाँ पे सेकंड मतलब इसके लिए अगर कोई रिप्लाई करते जो सेकंड लाइन था ना, क्या वो कर सकते हो तुम इम्प्लीमेंट? करते हैं सर। क्योंकि इसके लिए अगर एक रिप्लाई डाल दिया जाए तो वो रिप्लाई कैसे दिखेगा, ठीक है, उसको सेट करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल मैं से देख लेती सारा वीडियो। हाँ, मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा। समझ गए सर। ठीक है, मैं वीडियो देख लेते सारे। सिर्फ वीडियो देखकर क्या फ़ायदा, ये करना भी पड़ेगा, ठीक है। हाँ करते सर, देखते देखते। ठीक है, कैसा लग रहा है? अच्छा है सर, अच्छा है। क्योंकि बेसिकली क्या है, तुम्हारे जो हैंड्स जो कोड्स की ज़रूरत है, बेसिकली यहाँ पे मैं कोड फाइंडिंग, कोड को प्रॉपरली कमेंट करना, और तुम वैसे भी देख रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन देखकर काम कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। जो रियल टाइम की जो ज़रूरत है उसी हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ सर। चलो ठीक है, रखता हूँ।